सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के नॉन हिंदी का 12वां चैप्टर जिसका नाम है विक्रमशिला, जो कि पाठ्यपुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित है और ये एक प्रकार की निबंध है। इस पाठ से बिहार बोर्ड में 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पाठ को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि इससे पहले मैं 11 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस पाठ जो है विक्रमशिला, इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुआ, कहां पे हुआ और इसका विध्वंस कैसे हुआ और कब हुआ, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो मैं एक एक पॉइंट को लेकर के चलूँगा और बाद में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों को करा दूँगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ है वो भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र के पोस्ट जो है पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में 8वीं शताब्दी में किसके द्वारा, तो पाल वंश के राजा धर्मपाल जी के द्वारा हुआ है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुआ था, पाल वंश के राजा धर्मपाल जी के द्वारा। कब हुआ है, तो 8वीं शताब्दी में। कहाँ पे, तो भागलपुर जिला में। उसके बाद आजकल के जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, उससे कहीं अधिक उन्नतमान और महत्वपूर्ण था हम लोगों का विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्योंकि इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हमारे आर्यभट्ट जी और अतीश दीपंकर जी पढ़ लिख करके विद्वान हुए हैं। और आर्यभट्ट जी पढ़ लिख करके खगोल शास्त्री बन गए और अतीश दीपंकर जी तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। अब बात कर लेते हैं इस विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला क्यों पड़ा। देखिए दोस्तों, उसका 2 तथ्य है। पहला तो उस विश्वविद्यालय के जो आचार्य सब थे उसका विक्रमपूर्ण आचरण और अखंडशील संपन्नता के कारण उस विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला पड़ गया। ठीक है। दूसरा कारण है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर उस स्थान पर विहार बनाने के कारण उस विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला पड़ गया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण जो है वो 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, जिसमें अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त थे। और द्वार पंडित का काम था कि कोई भी छात्र उस विद्यालय में नामांकन के लिए आते हैं तो सबसे पहले द्वार पंडित मौखिक परीक्षा पूछते थे। क्या मौखिक परीक्षा होता था। और द्वार पंडित सभी विद्या से विद्वान थे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। विद्वान कैसे थे, तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में पारंगत थे। तो द्वार पंडित ऐसा पारंगत थे कि सबसे पहले आप अगर उस विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहले आपका मौखिक परीक्षा लिया जाएगा और वो द्वार पंडित के द्वारा लिया जाता था। तो इस विश्वविद्यालय के जो प्रथम आचार्य कुलपति थे वो हरिभद्र थे। कौन थे, हरिभद्र थे। और इस विद्यालय में आप एडमिशन के लिए केवल पढ़ाई नहीं होता था, आपको सभी चीज़ यहाँ पे भिक्षा भी मांगना पड़ता था। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, दानशील, धैर्य, ध्यान और प्रज्ञा परिमिता के प्रमुख अंग थे। ठीक है। इसमें 10 ऐसे तथ्यों के बारे में बताया जाता था जिसमें इंसान केवल पढ़ लिख करके पारंगत नहीं बल्कि यह पूर्ण मनुष्य या पूर्ण मानव, महामानव का निर्माण करता था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 10वीं या 11वीं शताब्दी में ये जो है पूर्व एशिया के उत्कृष्ट केंद्र बन गया। कब, तो 10वीं या 11वीं शताब्दी में क्या हुआ कि ये प्रसिद्ध हो गया एशिया में। ठीक है। और उत्कृष्ट केंद्र बन गया। और उसके बाद धीरे धीरे इसका नाम जो है बहुत अच्छा बढ़ गया और वहाँ जो भी विद्यार्थी आते थे उसको भिक्षु रूप धरना पड़ता था। तो भिक्षु बनना ही पड़ता था उसको, चाहे वो राजा के बेटा हो या भिखारी का, सबको भिक्षु बनना ही पड़ता था। और उसको अलग अलग समय में अलग अलग कुछ दूरी तक उसे भीख मांगने के लिए जाना पड़ता था। 13वीं शताब्दी के आते आते तुर्कों ने इस विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया और वो ये सोचकर आक्रमण किया कि वो किसी सैनिक का किला है। और आक्रमण के बाद उस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, जला दिया। तो जलाने के बाद जो है उसमें से वर्तमान सरकार जो अभी का फ़िलहाल सरकार है वो खुदाई कराया इस समय। तो उसमें 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ी इमारत मिली जो कि प्रधान चैत्य की थी। किसका, प्रधान चैत्य की। और फिर खुदाई किया तो एक चीज़ और मिला जो 4.5 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली। क्या, 4.5 फीट ऊंची भगवान
बुद्ध की प्रतिमा मिली और बहुत सारे चीज़ इसमें मिले हैं। और एक जो है एक यहाँ पे शिला का भी सत्यापन किया गया है, जिसका नाम वीर वज्र के नाम से खुलासा किया गया है। और इस विश्वविद्यालय में जो है 10,000 छात्र रहते थे प्रति सेशन में और 1,000 अध्यापक रहते थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि तुर्कों ने 13वीं शताब्दी के आरंभ में जो इस पर आक्रमण किया और इस विश्वविद्यालय का विध्वंस हो गया, तो वो कौन से बुक में ये ऐसा लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। ये विश्वविद्यालय कह रहा है कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण से मेरा सर्वनाश हो गया। और उसके बाद है भ्रमवश वो किला समझने के कारण ही मेरा यह हर्ष हुआ। तो उसका भ्रम था तुर्कों का कि ये किसी सैनिक का किला है, तो उन्होंने इस विश्वविद्यालय को जला दिया, ऐसा प्रतीत है। यहाँ पे तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ में है। कहाँ? तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ में इस विध्वंस का वर्णन किया गया है। धर्म स्वामी नामक एक तिब्बती लामा में मेरे पतन का वर्णन किया गया है। तो दो चीज़ में आपको वर्णन आ जाएगा। यहाँ पे है तबकात ए नासिरी ग्रंथ में और यहाँ पे धर्म स्वामी नामा एक तिब्बती लामा में मेरे पतन का वर्णन किया गया है। तो इस विद्यालय के बारे में आप लोग जान लिए। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। ठीक है, तो पाठ का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई। तो इसका सही आंसर राजा धर्मपाल। और उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितने महाविद्यालय आते थे। तो इसका सही आंसर 6 होगा। ठीक है, 6 महाविद्यालय आते थे। उसके बाद है खगोल शास्त्री के नाम से किसे जाना जाता है। तो आर्यभट्ट को। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे। तो हरिभद्र जी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला में प्रधान चैत्य की प्रतिमा कितनी बड़ी थी। तो 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ी इमारत थी जो कि प्रधान चैत्य की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की कितनी बड़ी प्रतिमा प्राप्त हुई। तो भगवान बुद्ध की जो 4.5 फीट की प्रतिमा प्राप्त हुई, तो 4.5 फीट। उसके बाद जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र विद्या अध्ययन करते थे। तो एक सेशन में 10,000 छात्र विद्या अध्ययन करते थे, जबकि 1,000 अध्यापक रहते थे। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किस सदी में हो गया। तो इसका सही आंसर 13वीं सदी होगा। और 8वीं सदी के आरंभ में इस विद्यालय का स्थापना हुआ था, जबकि 13वीं सदी में इस विश्वविद्यालय का अंत हो गया और वो तुर्कों के द्वारा हुआ। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसके द्वारा हुआ। तो इसका सही आंसर होगा तुर्कों के द्वारा। और मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि तुर्कों ने इसे एक सैनिक का किला समझ करके जला दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सर्वनाश के बारे में किस ग्रंथ में दिया गया है। तो उस ग्रंथ का नाम है तबकात ए नासिरी। तो आप लोग को इसे याद रखना है, तबकात ए नासिरी में वाले ग्रंथ में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है। तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति है कि वहाँ के आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण तथा उसकी अखंडशील समानता के कारण इसे विक्रमशिला नाम से संबोधित किया गया। साथ ही यह मानना है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर उस स्थान पर विहार बनाने के कारण इसका नाम विक्रमशिला रखा गया। तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि तंत्र विद्या वह विद्या है जिसमें चमत्कार एवं भूत प्रेत संबंधी ज्ञान के बारे में बताया जाता है। इसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसके मध्य से सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसमें बलि के साथ साथ युग का भी प्रावधान है। काली इसका आराध्य है। तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, तो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।